16 दिसंबर 1927 को बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्याय अंतिम समय की बातें पूर्ण करके जेल से बाहर भिजवा दिया। 18 दिसंबर 1927 को माता पिता से अंतिम मुलाकात की और सोमवार 19 दिसंबर 1927 पौष कृष्ण एकादशी विक्रमी संवत 1984 को प्रातः काल 6:30 पर गोरखपुर की जिला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। बिस्मिल के बलिदान का समाचार सुनकर बहुत बड़ी संख्या में जनता जेल के फाटक पर एकत्र हो गई। जेल का मुख्य द्वार बंद ही रखा गया और फांसी घर के सामने वाली दीवार को तोड़कर बिस्मिल का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। शव को 1.5 लाख लोगों ने जुलूस निकालकर पूरे शहर में घुमाते हुए राप्ती नदी के किनारे राजघाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना से आहत होकर भगत सिंह ने जनवरी 1928 के कीर्ति पंजाबी मासिक में विद्रोही छद्मनाम नाम से लिखा, फांसी पर ले जाते समय आपने बड़े जोर से कहा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और शांति से चलते हुए कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर आपने कहा, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, अर्थात मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। उसके पश्चात यह शेर कहा, अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। फिर ईश्वर के आगे प्रार्थना की और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। रस्सी खींची गई। रामप्रसाद जी फांसी पर लटक गए। अपने लेख के अंत में भगत सिंह लिखते हैं, आज वह वीर इस संसार में नहीं है। उसे अंग्रेजी सरकार ने अपना सबसे बड़ा खौफनाक दुश्मन समझा। आम ख्याल यही था कि वह गुलाम देश में जन्म लेकर भी सरकार के लिए बड़ा भारी खतरा बन गया था और लड़ाई की विद्या से खूब परिचित था। आपको मैनपुरी षड्यंत्र के नेता श्री गेंदालाल दीक्षित जैसे शूरवीर ने विशेष तौर पर शिक्षा देकर तैयार किया था। मैनपुरी के मुकदमे के समय आप भागकर नेपाल चले गए थे। अब वही शिक्षा आपकी मृत्यु का कारण बनी। 7 बजे आपकी लाश मिली और बड़ा भारी जुलूस निकला। स्वदेश में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार आपकी माता ने कहा था, मैं अपने पुत्र की इस मृत्यु पर प्रसन्न हूँ, दुखी नहीं। मैं श्री रामचंद्र जैसा ही पुत्र चाहती थी, वैसा ही मेरा राम था। इत्र फुलेल और फूलों की वर्षा के बीच उनकी लाश का जुलूस जा रहा था। दुकानदारों ने उनके शव के ऊपर बेशुमार पैसे फेंके। दोपहर 11 बजे आपकी लाश शमशान भूमि पहुंची और अंतिम क्रिया समाप्त हुई। आपके पत्र का आखिरी हिस्सा आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मैं खूब सुखी हूँ। 19 तारीख को प्रातः जो होना है उसके लिए तैयार हूँ। परमात्मा मुझे काफी शक्ति देंगे। मेरा विश्वास है कि मैं लोगों की सेवा के लिए फिर जल्द ही इस देश में जन्म लूंगा। सभी से मेरा नमस्कार कहें। दया कर इतना काम और करना कि मेरी ओर से पंडित जगत नारायण सरकारी वकील, जिन्होंने इन्हें फांसी लगवाने के लिए बहुत जोर लगाया था, को अंतिम नमस्कार कह देना। उन्हें हमारे खून से लथपथ रुपयों के बिस्तर पर चैन की नींद आए। बुढ़ापे में ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। रामप्रसाद जी की सारी हसरतें दिल ही दिल में रह गईं। फांसी से 2 दिन पहले CID के डिप्टी SP और सेशन जज मिस्टर हैमिल्टन आपसे मिन्नतें करते रहे कि आप मौखिक रूप से सब बातें बता दो। आपको 15,000 रुपया नकद दिया जाएगा और सरकारी खर्चे पर विलायत भेजकर बैरिस्टर की पढ़ाई करवाई जाएगी। लेकिन आप कब इन सब बातों की परवाह करते थे? आप तो हुकूमतों को ठुकराने वाले व कभी कभार जन्म लेने वालों में से थे। मुकदमे के दिनों आपसे जज ने पूछा था, आपके पास कौन सी डिग्री है? तो आपने हंसकर जवाब दिया था, सम्राट बनाने वालों को डिग्री की कोई जरूरत नहीं होती। क्लाइव के पास भी तो कोई डिग्री नहीं थी। आज वह वीर हमारे बीच नहीं है।